हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उमंग की डिटेल्स लेकर आया हूँ। ये प्लान काफ़ी रोचक होने वाला है, सो इस प्लान को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा नया है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। LIC के जिस प्लान की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जीवन उमंग और उसका टेबल नंबर है 945। दोस्तों, ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कि आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 8% हर साल मिलेगा और ये रेगुलर इनकम आपकी 100 साल तक चलती रहेगी। साथ में प्लान की मैच्योरिटी होने पर आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलता है जिसमें कि सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट शामिल रहते हैं। इस इंश्योरेंस प्लान की एक ख़ास बात और ये है कि जब तक आप 100 साल के होंगे तब तक आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है, या हम दूसरे तरीके से कहें तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए इस प्लान में आपका इंश्योरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा, कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी और इसमें कितना डेथ बेनिफिट मिलता है। LIC की इस पॉलिसी को 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आप कोई भी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल तक का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनने का विकल्प मिल जाता है। इस पॉलिसी में जब आप अपने लास्ट प्रीमियम का भुगतान करेंगे तब आपकी अधिकतम एज 70 वर्ष हो सकती है। जैसे कि आपकी एज अभी के समय 50 वर्ष है तो आप अधिकतम 20 वर्ष का ही प्रीमियम पेइंग टर्म चुन सकते हैं, और यदि आपकी एज अभी 45 साल है तो आप अधिकतम 25 वर्ष तक का प्रीमियम पेइंग टर्म चुन सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि आपको कम से कम कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना होगा। तो इस पॉलिसी में आपको कम से कम 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस लेना होगा। दोस्तों, 2 लाख रुपये का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 2 लाख रुपये पे करने होंगे। ये सिर्फ एक सम एश्योर्ड है जिस पर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप इसमें कितने भी अमाउंट का इंश्योरेंस ले सकते हैं। हालांकि आपका सम एश्योर्ड आपकी इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है, जिसमें कि LIC ये डिसाइड करती है कि आपको कितने का इंश्योरेंस देना है। आप इस टेबल में 2 लाख रुपये के सम एश्योर्ड के लिए अलग अलग एज के एनुअल प्रीमियम की राशि को देख सकते हैं। जैसे कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति 15 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ में ये पॉलिसी लेता है तो उसे 15,739 रुपये का वार्षिक प्रीमियम भरना होगा। वैसे ही 20 साल के लिए 10,692 रुपये का प्रीमियम होगा, और ऐसे ही आप 40 और 50 वर्ष की उम्र का प्रीमियम भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी वर्तमान उम्र 35 साल है। वह इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 20 साल के पेमेंट टर्म के साथ में लेता है, जिसमें कि वो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड सेलेक्ट करता है। यदि रमेश इस प्रीमियम को एनुअली भरना चाहता है तो उसके प्रीमियम की कैलकुलेशन इस प्रकार होगी। रमेश को साल भर के लिए 26,105 रुपये भरने होंगे। साथ ही पॉलिसी में हाफ ईयरली और क्वार्टरली पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यदि रमेश इंस्टॉलमेंट को मंथली रखना चाहता है तो रमेश को 2,221 रुपये भरने होंगे। दोस्तों, ये जो सभी प्रीमियम का अमाउंट है विदाउट टैक्सेस है। तो इस प्रकार रमेश को 55 वर्ष की उम्र तक प्रीमियम भरना होगा। तो ईयरली पेमेंट के हिसाब से रमेश को टोटल प्रीमियम 5,22,100 रुपये का भरना पड़ेगा। जब रमेश की उम्र 56 वर्ष की हो जाती है तो उसको सम एश्योर्ड का 8% हर साल मिलेगा। मतलब कि उसको 5 लाख रुपए का 8% यानी कि 40,000 रुपये 100 साल की उम्र तक मिलेगा। जब यहाँ पर रमेश की उम्र 100 साल पूरी हो जाएगी तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मतलब कि मैच्योरिटी पर उसे 51,42,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें कि 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड शामिल रहेगा, 11,57,500 रुपये का बोनस और लगभग 34,85,000 रुपये का फाइनल एडिशन बोनस शामिल रहेगा। पॉलिसी होल्डर को 40,000 रुपये हर साल मिल रहे थे, जो कि उसे 45 साल के लिए मिले हैं, जो कि टोटल 18 लाख रुपये होंगे, और उसे मैच्योरिटी पर 51,42,000 रुपये मिले हैं। तो टोटल इसमें पॉलिसी होल्डर को लगभग 70 लाख रुपये मिलेंगे।
लेकिन ये तो बात हो गई दोस्तों जब तक पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 100 साल तक नहीं होती है। लेकिन अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो हमने एग्जाम्पल में माना था कि रमेश की उम्र 35 साल की है। यदि पॉलिसी शुरू होने के 10वें वर्ष में इनकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 7,60,000 रुपये मिलेंगे। वैसे ही यदि 30 साल बाद में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को लगभग 17 लाख रुपए मिलेंगे। ये पैसे आप लमसम या इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ एडिशनल राइडर मिल जाते हैं, मतलब कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर राइडर खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जैसे राइडर्स मिल जाते हैं। लोन फैसिलिटी, आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद में अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो भी आपको यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। उस पैसे पर आपको कोई भी टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, 2 साल का फुल प्रीमियम बढ़ने के बाद में आप अपनी पॉलिसी को चाहे तो सरेंडर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।